नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। चलिए प्रतिदिन की खबरों से रूबरू होते हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित किया गया आयु रक्षा कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य फ्रंट लाइन वर्कर्स के स्वास्थ्य को बनाए रखना है। ये AIAA और दिल्ली पुलिस का एक संयुक्त उद्यम है, जिसका शीर्षक है कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। इसी क्रम में अगली खबर है, मणिपुर के काले चावल, चकहाव, गोरखपुर टेराकोटा और कोविलपट्टी की कदलाई मिताई को GI टैग प्रदान किया गया। काला चावल, इस चावल की किस्म का रंग गहरा काला होता है, जो कि अन्य चावल की किस्मों जैसे भूरे चावल आदि की तुलना में इसका वजन भी अधिक होता है। इसका काला रंग एंथोसाइनिन एजेंट के कारण होता है। यह चावल विभिन्न प्रकार के मिष्ठान, दलिया बनाने के लिए उपयुक्त है। यह चीन की पारंपरिक रोटी, नूडल्स और राइस केक व्यंजनों में उपयोग होता है। बात करें तो कोविलपट्टी कदलाई मिताई की। कदलाई मिताई एक मूंगफली की कैंडी है, जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। इस कैंडी को मूंगफली और गुड़ से तैयार किया जाता है। इसके लिए विशेष रूप से थामीब्रानी नदी का पानी उपयोग किया जाता है। कहते हैं कि क्षेत्र के उत्पादकों के अनुसार इस विशेष नदी का पानी कैंडी के स्वाद को बढ़ाता है। थामीरानी नदी एक पश्चिमी घाटी से निकलती हुई नदी है, जो कि मन्नार की खाड़ी में बहती है और यह तमिलनाडु की एक 12मासी नदी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया यश कार्यक्रम। कोरोना महामारी के संकट में भारत सरकार बहुत विशेष योगदान दे रही है। भारत सरकार द्वारा यश कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जिसका पूर्ण स्वरूप है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना और समुदायों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। इस महामारी के समय में हमारा आपसे निवेदन है कि आप विवेकपूर्ण होकर काम करें, शांत रहें, घर रहें, स्वस्थ रहें। जर्मनी ने हिजबुल्लाह नामक संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया। जर्मन पुलिस के अनुसार जर्मनी में 1000 से अधिक लोग हिजबुल्लाह चरमपंथी विंग से संबंधित हैं। हिजबुल्लाह एक शिया इस्लामवादी राजनीतिक पार्टी है, जो लेबनान में स्थित है। लेबनानी शिया समूहों को एकजुट करने के लिए 1980 के दशक में ईरानी प्रयास द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी। ईरान इजराइल के टकराव में हिजबुल्लाह ईरान के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में कार्य करता है। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया और दक्षिण लेबनान की एक पट्टी पर कब्जा कर लिया। उस समय क्षेत्र में मुस्लिम मौलवियों द्वारा हिजबुल्लाह की स्थापना की गई थी। ईरान इजराइल का छद्म युग, यह युद्ध विशेषकर यहूदी राज्य इजराइल को भंग करने के लिए ईरान का एक राजनीतिक संघर्ष है। यह संगठन 1979 में ईरानी क्रांति के दौरान इजराइल के प्रति ईरान की दुश्मनी से उभरा। इसके बाद दक्षिणी लेबनान संघर्ष के दौरान हिजबुल्लाह के ईरान का समर्थन मिला। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत 53वें स्थान पर। ओपन बजट सर्वेक्षण, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप IBP द्वारा संचालित किया गया, हाल ही में जारी किया गया है। यह बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 अंक के पैमाने पर नापता है। इस सूची में न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। इस सूची की भारत की पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों की सूची में 53वें स्थान पर रखा गया है। इस सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 का स्कोर प्रदान किया गया, जबकि वैश्विक औसत 45 है। इसी क्रम में अफ्रीका, मैक्सिको और ब्राज़ील क्रमशः 87, 82 और 81 स्कोर के साथ शीर्ष देश हैं। बात करते हैं 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसे लेबर डे, मजदूर दिवस आदि विभिन्न नामों के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस को मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह 1 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस सबसे पहले 4 मई 1886 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस विश्व स्तर पर मनाया गया था। वर्ष 1886 में शिकागो में श्रमिक
8 घंटे की कार्य दिवस के लिए आम हड़ताल पर थे और पुलिस आम जनता को भीड़ को फैलाने का काम कर रही थी। अचानक भीड़ पर तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने बम फेंक दिया। यह देखकर पुलिस ने मजदूरों पर गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने की तो गोलीबारी से मौत हो गई। इस घटना के बाद मजदूरों को 8 घंटे से ज़्यादा काम करने पर मनाही की गई। शिकागो में शहीद हुए मजदूरों की कुर्बानियों को याद करते हुए इस दिन पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी जाती है। अमेरिका में शहीदों ने अपने संघर्ष से 8 घंटे ड्यूटी का अधिकार दिलाया था। बात करें भारत में इस दिन प्रत्येक ऑफिशियल कार्यालय में अवकाश रहता है और भारत में इसकी शुरुआत 1 मई 1923 में मद्रास से शुरू हुई थी। चुन्नी गोस्वामी। फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का निधन कलकत्ता में 82 वर्ष की आयु में हुआ। 1962 में जकार्ता में उनकी कप्तानी में भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में बंगाल की ओर से हिस्सा लिया। चुन्नी गोस्वामी एक जाने माने फुटबॉलर रह चुके हैं। प्रतिदिन का करंट अफेयर्स हमारा यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।